प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी राधिका मैम और मेरी हिंदी की कक्षा में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपकी प्रतिभा हिंदी पाठमाला कक्षा 4 से पाठ 10। क्या है? सच्चा डॉक्टर। क्या पढ़ेंगे बच्चों आज हम? सच्चा डॉक्टर, है ना। ये एक प्रेरक कहानी है ना। इसमें सिंह राज, है ना, जानवरों के बारे में बताया गया है। वही का एक मतलब क्या है, एक डॉक्टर बना हुआ है ना। देखिए यहाँ पर किसका पिक्चर है, चित्र किसका दिखाई दे रहा है? खरगोश का। वो क्या बना हुआ है? डॉक्टर, है ना। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। हमारे पाठ का नाम है सच्चा डॉक्टर और हम लोग भागवत में क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसकी स्टोरी, है ना। ये जो पाठ है हमारा सच्चा डॉक्टर, इसके ऊपर हम एक कहानी के रूप में यहाँ जानेंगे कि ये कहानी हमें क्या बता रही है, हमें क्या सीख दे रही है। फिर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न लेकर के आऊंगी। तो बच्चों चलिए देखते हैं। सुंदरवन के डॉक्टर टिंकू खरगोश अपने दवाखाने में मरीजों से घिरे बैठे थे। देखिए पिक्चर में दिखाई दे रहा है सुंदरवन। सुंदरवन मतलब देखिए वहाँ पर जंगल है, जो वन है, बगीचा है, उसका चित्र हमको दिखाया गया है ना। क्योंकि ये जंगल का डॉक्टर है ना। तो क्या किया है, जंगल में ही अपना क्लिनिक खोल करके रखा हुआ है। देखिए ये किसका चित्र है, रहता है ना डॉक्टर लोग का, या एम्बुलेंस आप लोग देखते हो उसमें ये चित्र बना रहता है ना, ये पिक्चर। तो ये क्या है, हमारा दवाखाना। क्या कहेंगे इसको हिंदी में हम लोग? दवाखाना, ठीक है। अस्पताल खोल के रखा हुआ है। और क्या है उसके आसपास, क्या है देखिए, मरीज। यहाँ पर बिस्तर बना हुआ है, बिस्तर में देखिए एक बैठा हुआ है, एक इधर खड़ा है ना। तो ये क्या बना हुआ है, उनका दवाखाना बना हुआ है, ठीक है। अचानक एक हिरण लड़खड़ाते हुए आया, है ना। उसके सामने गिर पड़ा। किसके सामने? डॉक्टर साहब के सामने क्या हुआ, वो लड़खड़ाते हुए हिरण आकर के गिर गया। क्यों गिरा बच्चों? क्योंकि हिरण के पैर में घाव हो गया था, उसको गहरी चोट लग गई थी, है ना। और वो दर्द से क्या हो रहा था, छटपटा रहा था, उसको बहुत दर्द हो रहा था ना। तो क्या किया, जल्दी जल्दी वो लड़खड़ाते हुए डॉक्टर के पास आया। और डॉक्टर टिंकू ने सारे मरीजों को छोड़ करके क्या किया, घायल, है ना, जो घायल हिरण आया था इलाज कराने के लिए, उसके लिए वो सबसे पहले उन्हें देखने के लिए गए। अगर हमने देखा है अस्पताल में या क्लिनिक में हम रहते हैं और कोई इमरजेंसी केस आ जाता है, क्या होता है, डॉक्टर बाकी मरीजों को छोड़ करके क्या करते हैं, पहले उनको देखते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी डॉक्टर क्या है, बाकी मरीजों को छोड़ करके हिरण को पहले देख रहा है। कुछ देर बाद गप्पू गिदड़ दवाखाने में आया और अकड़ कर बोला, डॉक्टर टिंकू, सिंह राज को जुकाम हो गया है, तुम्हें जल्दी बुलाया है। किसने कहा बच्चों? गीदड़ ने, है ना। गीदड़ का नाम क्या है? गप्पू। क्या है? गप्पू। और सिंहराज मतलब जंगल का राजा शेर। शेर को क्या हो गया है, बोल रहा है जुकाम, सर्दी हो गया है, और तुम्हें क्या किया है, जल्दी बुलाया है। तो डॉक्टर टिंकू बहुत प्यार से बोले, जो खरगोश जी हैं, जो डॉक्टर बने हैं, है ना। तो डॉक्टर टिंकू जो बहुत प्यार से बोले कि मैं पहले क्या करता हूँ, ये जो हिरण है इसके प्राण अभी क्या है, संकट में है ना। इसको ज्यादा पेन हो रहा है, ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं पहले इसका इलाज कर देता हूँ, फिर तुम्हारे साथ चलूंगा। डॉक्टर वो बोलता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं हिरण को ऐसी हालत में छोड़ करके नहीं जा सकता। तो सिंहराज की बीमारी जो है, शेर की जो बीमारी हो, तो मामूली सर्दी जुकाम है ना, मगर इसका जो केस है ये बड़ा है, तो मैं इनको छोड़ करके नहीं जा सकता। बोलते हैं कि उनको यहीं भेज दो, डॉक्टर नहीं जा सकता, मतलब मरीज को क्लिनिक में भेज दो, बोल रहा है। तो गप्पू गिदड़ गिड़क कर बोला, सिंहराज इस मामूली हिरण की क्या बराबरी, है ना। क्या बोल रहा है गिदड़, आप मतलब शेर के साथ इस हिरण की बराबरी कर रहे हो, इसके लिए तुम्हें सिंहराज से बात करनी पड़ेगी। तो ना देखिए क्या होता है, मेरे लिए सब बराबर है। डॉक्टर के लिए सारे मरीज, कोई अमीर कोई गरीब नहीं होता, या कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता, उनके लिए मरीज मतलब मरीज है ना। डॉक्टर के लिए सारे एक बराबर होते हैं। कौन बोल रहा है? डॉक्टर टिंकू, ठीक है। मैं पहले इसे देखूंगा, फिर बाद में जवाब दूंगा, बोल रहा है। गप्पू सिंहराज का सेवक था और इधर उधर की बात करने में वो बहुत उस्ताद था, मतलब माहिर था, वो बातें बनाना बहुत जानता था। कौन? गीदड़, ठीक है। वो पैर पटकते हुए क्या हुआ, गुस्सा करते हुए वहां से चला गया। अब देखिए गप्पू सिंहराज के पास गया और जाकर के उन्हें धमकाते हुए बोला, महाराज टिंकू खरगोश आपको समझता
नहीं है ना। क्या कर दिया, वहां जाकर के उन्होंने शेर के कान भर दिए, बोले कि वो आपको समझता नहीं है, वो आपको इलाज करने आने के लिए मना कर दिया। अब ये सुन करके शेर जो है वो आग बबूला हो गए, है ना। वो गुस्से में गरजने लगे, बोले उसकी ऐसी मजाल है कि उसने मेरे इलाज करने से मना कर दिया। फिर वो क्या करते हैं, देखिए वो डॉक्टर टिंकू है ना, उनके दवाखाने में खुद चल करके पहुंच गए और क्रोध के मारे चारों ओर जब शेर दहाड़ने लगा तो क्या हो गया, उनके क्लिनिक के चारों ओर सन्नाटा छा गया और जितने मरीज बैठे थे बच्चों वो क्या हो गए, शेर से थर-थर कांपने लगे। अब देखिए शेर ने डांट कर पूछा, क्यों रे टिंकू, तूने मेरे आदेश का पालन नहीं किया, है ना। तो टिंकू जो है खरगोश को क्या बोलता है, बड़ी विनम्रता के साथ कहता है, महाराज आप पहले दवा तो ले लीजिए, है ना, बाद में बता दूंगा। तो सीराज तय करते हैं कि डॉक्टर टिंकू का काम तमाम करेंगे, मतलब उन्हें सबक सिखाएंगे। पहले मगर क्या करता है शेर, थोड़ी बुद्धिमानी दिखाता है, बोलता है पहले दवा तो ले लूं इससे, मेरे को तो पहले जुकाम है ना। अब क्या होता है, देखिए डॉक्टर टिंकू पहले सिराज से जांच करवाता है ना, सिराज की जांच करता है, उनको दवा पिलाता है। दवा पिलाने के बाद बोलता है, महाराज कुछ समय आप पहले आराम कर लीजिए। अक्सर हमने देखा है दवाई खाने के बाद हमको घर में मम्मी पापा भी बोलते हैं ना कि बेटा पहले आराम कर लो तो बोलते पहले आप आराम कर लो, उसके बाद तुम मुझे चाहे जो सजा दोगे। कौन बोलता है, टिंकू खरगोश क्या बोल रहा है कि पहले तुम दवा खा लो, आराम कर लो, उसके बाद क्या करना, तुम मेरे को जो सजा देनी चाहते हो दे देना। तो डॉक्टर टिंकू की दवा इतनी अच्छी थी कि कुछ ही समय में शेर का क्या हो गया, आराम मिल गया, है ना, और उनका क्रोध भी जाता रहा। अगर हमें गुस्सा आ रहा है या हम किसी बात के लिए बहुत गुस्सा करते हैं, अगर कोई हमें आकर के शांत कर दे या थोड़ा देर के लिए हम अपने आप को शांत कर ले तो जो गुस्सा रहता है वो धीरे धीरे करके शांत हो जाता है। और अगर जिस समय हम गुस्से में हैं और कोई आकर के हमें और उकसाता है तो हमारा गुस्सा क्या हो जाता है बच्चों, एकदम तीव्र हो जाता है, हम अपना आपा खो बैठते हैं। और यहाँ क्या किया है टिंकू ने, मतलब खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी दिखाई है। अब क्या हो गया देखिए, गप्पू मन ही मन बेचैन हो रहा था। गप्पू कौन है, गीदड़, है ना, उसने तो क्या किए थे, शेर के कान भरे थे, उनकी चुगली की थी, पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है। तो वो क्या कर रहा है, मन में बेचैन हो रहा है कि वो सोच रहा है क्या शेर टिंकू को सजा देगा और देगा कि नहीं देगा। इसी बात को वो क्या कर रहा है, बहुत देर से सोच रहा है। मरीजों से छुट्टी पाकर डॉक्टर टिंकू महाराज के पास गए। अब देखिए वहां उन्होंने जाकर के हालचाल पूछा। बलराज, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे लिए राजा और प्रजा बराबर है। कौन कह रहा है, टिंकू डॉक्टर। किससे कह रहा है, वन के राजा, है ना, वनराज सिंह से बोल रहा है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे लिए राजा और प्रजा दोनों बराबर है। मैं किसी से भेदभाव नहीं करता और ना ही मैं अपने इलाज में कोई फर्क करता हूँ कि आप राजा हो तो आपको अच्छी ट्रीटमेंट दूं या आपका इलाज अच्छे से करूं या उसका नहीं करूं, ऐसा मैं नहीं करता बोल के कौन बोल रहा है, डॉक्टर, है ना। फिर देखिए मैं वो बता रहा है कि हिरण की जो हालत थी, उसको चोट लगा था और उसकी चोट जो थी वो क्या थी, बहुत गहरी थी, है ना। तो क्या है कि मैं उस समय उसको छोड़ करके आपके पास नहीं जा सकता था, है ना, और मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया क्योंकि आप तो क्या हो, वन के राजा हो, तो आप मुझे जो चाहे वो सजा दे सकते हो बोल रहा है। अगर मैंने अपने कर्तव्य पालन में, मेरा जो कर्तव्य था, एक डॉक्टर का कर्तव्य होता है कि वो पहले मरीज की रक्षा करे, और मैंने उस कर्तव्य का पालन किया है, पर साथ साथ क्या किया है, आपके आदेश का उल्लंघन किया है ना। तो अगर आपको लगता है कि मैं अपराधी हूँ तो आप मुझे सजा जरूर दे सकते हैं। कौन कह रहा है, डॉक्टर टिंकू। अब देखिए डॉक्टर टिंकू की बात से क्या हो गए, वनराज शेर क्या हो गया, बहुत खुश हुआ और वो बिल्कुल ठीक हो गए। सेवा करने वाले को राजा और प्रजा में अंतर नहीं करना चाहिए। कौन कह रहा है, अब खुद वन के राजा बोल रहे हैं, है ना। पासा पलटते देखकर क्या हो गया, गप्पू गीदड़ देखा कि मैंने टिंकू उकसाया था लड़ने के लिए, तो ये क्या हो गए, शेर जो है शांत हो गए। तो वो घबरा गया कि मैंने तो चापलूसी किया था, है ना। चापलूसी करना मतलब कान भरना, है ना, वन के राजा यानी उनका अपमान किया है। अब तो मुझे कठोर से कठोर दंड दीजिएगा वरना हर कोई आपका अपमान करने लगेगा। कौन बोल रहे हैं, ये गीदड़। गीदड़ ना और शेर की
की कान भर रहा है कि आपका उसने अपमान किया है। किसने? टिंकू खरगोश ने। पर आप क्या करोगे? अगर ऐसे ही उसको छोड़ दोगे तो और भी जानवर है वो भी आपके सिर पर चढ़ेंगे। तो देखिए क्या बोलता है शेर, चुप हो जाओ, सिंह ने गरजते हुए बोला। डॉक्टर टिंकू तुम बढ़ा चढ़, डॉक्टर टिंकू तो क्या है, बहुत अच्छा है, और तुम उसकी बातें क्या करते हो, बढ़ा चढ़ा के बताए हो। डॉक्टर टिंकू क्या है, बेकसूर है ना, वो कसूरवार नहीं है, उसे सजा नहीं मिलेगी। तो ये बात कर रहे थे महाराज। अब क्या किया, गप्पू गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर मैं तो आपका वफादार हूँ, है ना, देखा कि मेरी बात तो नहीं बन रही है। अब उल्टा क्या हो रहा है, शेर मेरे को ही डांट रहे हैं। तो वो फिर चापलूसी करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, माफी मांगने लगा कि महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो आपका सेवक हूँ, आपका वफादार हूँ। ठीक है, तो तुम सेवक नहीं बल्कि चापलूस हो। कौन कह रहे हैं? शेर, है ना। शेर ने उसे गुस्से में बोला, टिंकू झूठ पर तुम क्या कर रहे थे, झूठा आरोप लगा रहे थे और तुमको इसकी सजा मिलेगी, है ना। दवाखाने में क्या करोगे तुम? टिंकू डॉक्टर की अब मदद करोगे। तुम्हारी सजा क्या है, बोल रहे हैं कि तुम जा करके उसके दवाखाने में अब काम करोगे। वहां बैठे सभी मरे सिंह राज की जय जयकार करने लगे, क्योंकि क्या किया था वन के राजा ने, शेर ने एक सच्चा फैसला लिया था, है ना। जो चापलूसी किया उसको दंड मिला, और दंड भी ऐसा मिला कि वो जहां दूसरों की सेवा कर सके, है ना। तो सब क्या किए, पूरे वन मतलब जंगल के जो जानवर है वो सिंह का जय जयकार करने लगे। अब सिर झुकाए कौन खड़ा है? गप्पू गीदड़, है ना। और टिंकू डॉक्टर से उसने माफी भी मांगी कि मेरे से गलती हुई है करके। अब उसकी रोनी सूरत देख करके क्या हो गए, सबको दया आ गई, और सबने क्या किया, फिर टिंकू डॉक्टर ने मिल करके उसे गले से लगा लिया। और दुखी होने की बात नहीं है गप्पू भाई, इस सजा के बहाने तुम्हें दीन दुखियों की सेवा करने का मौका मिलेगा। कौन बोल रहा है? डॉक्टर टिंकू, है ना। तुम्हें तो सजा भी इतनी अच्छी मिली है, जिसे आप अगर सजा नहीं मानते हो तो क्या करोगे, मेरे साथ रह करके तुम दीन दुखियों की सहायता ही करोगे। अब क्या होगा, कुछ दिनों में तुम्हें काम भी मैं सिखा दूंगा, और अभी तो तुम फिर काम सीख जाओगे तो तुम्हें क्या होगा, काम करने में मजा भी आएगा, है ना। अब गप्पू को भी समझ में आ गया कि चापलूसी करना या बातों को बढ़ा चढ़ा करके बोलना, इसका हमेशा क्या होता है, गलत ही हमें प्रभाव पड़ता है। इसका हमारे ऊपर और सामने वाले के ऊपर भी इसका गलत ही प्रभाव पड़ता है। इसलिए क्या करना चाहिए, हमें चापलूसी नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। किसी की चुगली करने से क्या होता है, कभी कभी हमारा भी बुरा होता है। तो बच्चों ये थी आपकी कहानी सच्चा डॉक्टर, है ना। आप लोग को कैसे लगा और हमें क्या सीख मिलती है इस कहानी से, कि हमें बड़े छोटे किसी में अंतर नहीं करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, हमें जो भी काम मिला है ना, हम उसे अपने कर्तव्य समझ करके उस काम को सच्चे मन लगा करके हमें पूरा करना चाहिए। तो बच्चों ये था हमारा आज के वीडियो में आपका पार्ट 10 सच्चा डॉक्टर, और ये है आपका पार्ट 1। अब मैं इसके पार्ट 2 लेकर के आऊंगी, जिसमें मैं इसको आप लोग का अभ्यास प्रश्न बताऊंगी। तब तक के लिए बच्चों आप लोग घर में रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें। धन्यवाद बच्चों।